नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और उनके मैनेजर एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। हाल ही में खेसारी लाल ने अपना नया गाना बड़ा पछतैबे लॉन्च कर दिया है और आपको बताते चले जिसमें खेसारी ने खुलेआम एक लड़की के नाम का इस्तेमाल किया। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। इसी कड़ी में जब एक युवक ने गाने में इस्तेमाल किए गए नाम का विरोध जताने के लिए खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह को फोन कर बात करनी चाहिए तो विवेक उस युवक पर भड़क उठे और युवक के साथ गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, चाटुकारिता की पराकाष्ठा तो तब पार हो गई जब विवेक युवक को गाली देने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे, जिसके बाद विवेक का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर हरिजन समाज के लोगों ने काफी रोष भी व्यक्त किया। तो आपको बताते चलिए एक बार फिर से खेसारी लाल यादव विवादों में फंस चुके हैं। एक लड़की के नाम का इस्तेमाल करने का बेहद गंभीर आरोप इस बार खेसारी लाल के ऊपर लगा है। पहले भी दर्शक खेसारी लाल के गानों पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। जब आपको बता चले खेसारी लाल ने लड़कियों के नाम का, युवतियों के नाम का इस्तेमाल अपने गानों के लिए किया था, उसके बाद खेसारी लाल जमकर ट्रोल हुए थे सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता चले खेसारी लाल के मैनेजर का एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मैनेजर विवेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जात सूचक शब्दों का प्रयोग भी विवेक के द्वारा किया गया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं आपको बता चले ये बेहद गंभीर मसला बन चुका है और युवक जो है वो लगातार इस पूरे मामले की शिकायत कर रहा है खेसारी लाल से। आपको बता चले वो बात करना चाहता था, युवक जो दर्शक था वो बात करना चाहता था और उसकी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि युवतियों के, लड़कियों के नाम का इस्तेमाल अभद्र तरीके से कम गानों में ना किया जाए, जिससे उनकी जो छवि है उससे नुकसान पहुंचता है। तो आपको बता चलिए लेकिन विवेक पर यह गंभीर आरोप कि उन्होंने उस युवक से बात करने के बजाय उनके साथ अभद्रता की, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, गाली गलौज तक बात आगे बढ़ गई। आपको बताते चले इस पूरे मामले के बाद अब ये पूरा मामला खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से चक्रव्यूह में खेसारी लाल यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं और गाना जिस तरीके से उन्होंने अश्लील गाना बनाया और उसके बाद युवती का नाम उसमें लिया गया। इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए भोजपुरी अभिनेता है कृष्ण कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। कृष्ण जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी, आवाज आ रही है। खेसारी लाल का एक ऑडियो, खेसारी लाल के मैनेजर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप उन पर ये कि उन्होंने एक युवती का नाम का इस्तेमाल किया था गाने में और गाना अभद्र था। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो कलाकार आदमी हैं और हर कलाकार का अपनी एक सोच है, अपना दायरा है। बेसिकली मैं सिंगर तो नहीं हूँ, बट मैंने भी सुना इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग उधर भी हो रहा था। कुछ लोग उसके पीछे भी कमेंट्स कर रहे हैं। अब पर्सनल उनकी इश्यूज क्या है, क्यों अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम यहाँ बैठे कैसे बता सकते हैं कि कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसके वजह से कोई भी इंसान किसी पे अगर भड़कता है। गाने तो खेसारी जी इसके पहले भी बहुत सारे गाए हैं, कभी भी इस तरह की कोई चीजें नहीं आती है। नहीं, इससे पहले भी वो विवादों में फंस चुके हैं। एक बार पहले भी वो उन्होंने एक युवती का नाम अपने गानों में लिया था, विवादों में फंसे थे। दूसरी बार फिर से आप कह रहे हैं कि किसी ना किसी कारण की वजह से हो सकता है उन्होंने नाम लिया होगा, लाइमलाइट में आने के लिए, अपने गानों को ट्रेंडिंग करवाने के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल अपने गानों में करना और उसके बाद ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, इतनी जाति सूचक शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई उस युवक के साथ में, हम अपने दर्शकों को सुनवा तक नहीं सकते। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें और आप कह रहे हैं कि कोई उनका मोटिव रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने युवती का नाम लिया। हाँ, अब मान लीजिए उनका अपना पर्सनल विचार है कि उन्होंने किस वजह से, आपने जैसे कहा कि ट्रेंडिंग में लाने के लिए, वे भी हो सकता है। हर आदमी का अपना एक दायरा होता है कि हम कैसे आगे बढ़े, मे भी हो सकता है। लेकिन उनका एक पर्सनल थॉट है, हम ये अभी बिना उनसे पूछे, बिना समझे, ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री इस हद तक गिर चुकी है इस मामले में कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए और युवतियों के नामों का प्रयोग कर लेती है अपने गानों में, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अपने ही दर्शकों के साथ में जो उनकी वीडियोस देखेंगे।
नहीं, ये गलत तो है। ये मैं भी बोल रहा हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की इश्यूज है तो आमने सामने बैठ के बातें कर लेना चाहिए। ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। समाज में ये मैटर जैसे गया है तो लोग आज सोच रहे हैं कि भोजपुरी भाषा, आज हम भी भोजपुरी में काम करते हैं, मुझे भी इसका सामना करना पड़ता है जी। ये चीजें गलत है। मैं भी काम करता हूँ, इतने सारे 40-42 फिल्में कर ली हूँ, लेकिन कभी इस तरह की चीजें मेरे सामने, मेरे जुबान से या मेरे सामने ऐसा नहीं आया। और खेसारी जी भी बेसिकली ऐसे हैं नहीं। मैं उनके साथ भी 8-10 फिल्में किया हूँ, बट अब उनके मैनेजर साहब हैं, क्या वजह है? क्योंकि खेसारी जी के मुंह से कभी भी मैंने नहीं सुना हूँ कि वो चाहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करें। आज नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे इंसान है, मेहनती बिल्कुल, है, अच्छे पूरी विचार तो इंडस्ट्री उनके जानती गानों है। में झलक ही रहे हैं कि किस तरीके के अच्छे नहीं विचार है। अब देखिए, वो तो भोजपुरा खेसारी लाल यादव बिजनेस ने का एक एक्टिंग पार्ट की, है। गाना गाया, उसके बाद ही तो आगे ये बातें पहुंची। अब उनके मैनेजर को अब क्या आप मानते हैं कृष्ण जी कि इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि को क्षति पहुंचती है, नुकसान हाँ होता है बिल्कुल, उसकी इमेज को? बिल्कुल नुकसान होता है। मैं ये एग्री कर रहा हूँ कि ये चीजें है, बट ये क्यों इस तरह के गाने गाते हैं? अब तो कभी मुलाकात होती है तो मैं कई बार पूछा भी हूँ, तो उनका व्यू होता है कि मेरा कोई मोटिव नहीं होता है कि किसी को नाम लेकर के मैं चीजों को गंदा करूँ। एक एक बिजनेस पार्ट है। मैं गाता हूँ, अगर इस तरह की चीजें आती है तो मैं उसको बहुत सारा चेंजेस किया हूँ। सच्चाई है कि आज 10 साल पहले खेसारी जी क्या गाते थे और धीरे धीरे आज के डेट में जो फिल्में या गाने उनके आते हैं, काफी चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो अब इंटरनल उनकी क्या इश्यूज हैं, क्यों इस तरह की गाली गलौज का माहौल पैदा किए हैं लोग, ये चीजें गलत है। ये मैंने भी देखा, ये बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि चीजें गलत है। ठीक है, बहुत बहुत कहीं ना कहीं शुक्रिया। भोजपुरी अभिनेता कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे टेलीफोन लाइन पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया विवेक के द्वारा। विवेक खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं और आपको बता चले एक बार फिर से अपने गाने की वजह से खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं विवादों में फंस गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक समेत एनआईए, आईबी और रॉ के 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों ने कश्मीर में डेरा डाल रखा है। ये अधिकारी हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगातार जुटे हुए हैं। इसके अलावा ये अधिकारी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और आतंकियों की भर्ती पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की रणनीति भी बना रहे हैं। इस रणनीति की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में समीक्षा करेंगे। वहीं सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे। पुंछ राजौरी सेक्टर में बढ़ते आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच सेना प्रमुख सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और सैनिकों और कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा के साथ सुरक्षा ग्रिड और आंतरिक इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जानकारी देंगे। तो नैनीताल जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश से रेलवे स्टेशन को भी गंभीर क्षति पहुंची है। आपको बता चले गौला नदी ने रौद्र रूप दिखाते हुए रेलवे स्टेशन की पटरी को भी उखाड़ दिया, जो अब बहकर नदी में चला गया है। ऐसे में ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नैनीताल में नजर आ रहा है। कई ट्रेनों को स्थगित करने के साथ साथ कई को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते काठगोदाम रेलवे स्टेशन की करीब 100 मीटर पटरी नदी में बह गई है और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर केएन पांडे ने बताया है कि सोमवार की देर शाम से ही गोला नदी उफान पर थी, जिससे खतरे की संभावना लगातार बनी हुई थी। सोमवार की देर रात काठगोदाम स्टेशन के आगे रेलवे ट्रैक के पास तक पानी पहुंचने लगा और इसके बाद पटरी को नुकसान होने लगा। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12 बजे के आसपास पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा, जिसके बाद सुबह जब देखा गया तो रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया, जिससे गंभीर स्थितियां पैदा हो गई। फिलहाल स्थिति का आकलन करके कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है स्थिति को। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो उत्तराखंड से आ रही है। नैनीताल जिले के रामगढ़ के एक गांव में बादल फटने की घटना सामने आ रही है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बादल फटने की घटना अब सामने आ चुकी है। कुछ घायलों को हालांकि बचा लिया गया है। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों की कुल संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार 2-3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जहां एक तरफ भूस्खलन की खबरें सामने आ रही थी, तो उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बादल फटने की खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आसमानी आफत
का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कुदरत का कहर आपको बताते चले, कुदरत के कहर से उत्तराखंड निवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। रामगढ़ के एक गांव में बादल फटने की खबर सामने आई है। नैनीताल की घटना है, कुछ घायलों को बचा लिया गया। हालांकि उस जगह पर अभी कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी नहीं। इमारतों और घरों में भी जलभराव हो चुका है बादल फटने की वजह से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में आसमानी आफत जो है वो जमकर बरस रही है। कुदरत का कहर लोगों पर बरस रहा है। नैनीताल की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रामगढ़ के एक गांव में बादल फटा है। घायलों को सकुशल बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आरएनयू न्यूज़ की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। जैसे कुछ जानकारी सामने निकल कर आती है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बादल फट चुका है एक बार फिर से नैनीताल में। इमारतों और घरों में भी जल भराव हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचकुला की विशेष अदालत ने आपको बताते चले रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। उसे जुर्माने की 50% राशि भी अदा करनी होगी। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गुरमीत पर लगाया गया जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दे दी जाएगी। सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई जाएगी। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने फैसले को संतोष जताते हुए इसे सराहनीय भी बताया है। सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। दूसरी ओर गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा है कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि इससे पहले जज कोर्ट रूम में पहुंचे और दोषियों को भी कोर्ट रूम में बुला लिया गया था। इससे पहले सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। सीबीआई के वकील ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा सुनाने की मांग की। कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी व अर्ध सुरक्षा बलों को जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया था। तो कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या के मामले के बाद अब निहंगों ने धरना स्थल से लौटने या रुकने को लेकर जनमत संग्रह करवाने की बात कही है। निहंग 27 अक्टूबर को कुंडली बॉर्डर पर आपको बता चले धार्मिक एकता की बैठक करेंगे और इसमें जनमत संग्रह के आधार पर ही फैसले लेंगे उन्हें वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। निहंग बाबा आपको बताते चले राजा राम सिंह का कहना है कि वह कुंडली बॉर्डर पर किसानों की हिफाजत के लिए बैठे। हमेशा से वहां आंदोलनों में किसानों व सिखों की हिफाजत करते आए। 27 को होने वाली बैठक में सिख कौम के बुद्धिजीवियों के अलावा संगत भी शामिल होगी। यहाँ निहंग जो फैसला लेंगे उसे पूरी संगत मानेगी। निहंग बाबा राजा राम सिंह ने कहा है कि हम भागने वालों में से कतई नहीं है। जो हमने किया है उसे स्वीकार कर लिया है। अदालत में हमारे साथियों ने स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने एसकेएम नेता योगेंद्र यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा योगेंद्र यादव को एसकेएम ने सिर चढ़ा रखा है। वह भाजपा और आरएसएस का बंदा है। उनके सामने आकर जवाब देकर दिखाएं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से आफत की बारिश लगातार बरस रही है। आसमान से आफत के रूप में बरस रही बारिश ने राज्य में कहर मचा रखा है। तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कई हाईवे और सड़कों को बंद कर दिया गया। वहीं बारिश से हुए हादसों में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर हालातों का जायजा लिया। उधर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा को रोक दिया गया। उत्तराखंड में रविवार रात से ही बारिश हो रही है। राज्य में 12 सड़कों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा 5 नेशनल हाईवे और 7 स्टेट हाईवे को भी बंद कर दिया गया। प्रदेश में करीब 100 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद हैं। चंबा में स्टेट हाईवे 72, गोपेश्वर में जोशीमठ मोटर मार्ग स्टेट हाईवे 73 क्षतिग्रस्त है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उधर लैंडस्लाइड के पास टेंट में पहाड़ी से मलबा गिरने पर हादसा हो गया। मलबे में दबने के कारण 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में एक बच्ची, 2 महिलाएं शामिल।
एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। प्रदेश में बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एहतियात के तौर पर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य जिलों और तहसील स्तरों पर नियंत्रण कक्षा 24 घंटे संचालित रहेगी। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरा न्यूज।